प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय कक्षा 9 का मॉक टेस्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट यूनिट टेस्ट सेकंड अगस्त माह का है। इसमें जो अगस्त माह में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम के अनुसार इसके प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। आपके कितने अंक आते हैं ये भी देखिएगा। अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी में 1 से 30 तक संख्या लिखिए। दूसरे कॉलम में अपना उत्तर का विकल्प लिखना है और तीसरे कॉलम में जो मैं लास्ट में आंसर दूंगा उनका विकल्प लिखना है। फिर आपने मैच करना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और वीडियो के अंत में ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू कर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विकल्प बी 11 महीने 18 दिन, विकल्प सी 2 वर्ष 11 महीने या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आपने अपना जो आंसर सही लग रहा है उसका विकल्प अपने प्रश्न संख्या 1 के आगे दूसरे कॉलम में। प्रश्न 2, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। ये सही उत्तर है। विकल्प ए। विकल्प बी ये गलत उत्तर है या विकल्प सी मालूम नहीं। आपने इनमें से एक विकल्प का चयन कर। प्रश्न, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? विकल्प ए है इसका आंसर में 545 निर्वाचन क्षेत्र या बी 543 निर्वाचन क्षेत्र या सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर, कोई कार्य जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और वह कार्य जिनको करने से किसी प्रकार के आय की प्राप्ति नहीं होती है वह गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए घर में जो गृहिणी होती है या मम्मी घर में जो काम करती है उसको आय मिलती है। दूसरा, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, तो इससे भी आय नहीं मिलती। अध्यापक द्वारा अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें आय है, वो आर्थिक क्रिया होगी। और अध्यापक अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहा है तो वह गैर आर्थिक क्रिया हुई। तो आप इसमें विकल्प नोट कीजिए। ये सही उत्तर है, गलत उत्तर है या विकल्प सी मालूम नहीं। प्रश्न, हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल, मैन कैंप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द आर्ट ऑफ वॉर। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न है, कवरत्ती स्थित है लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, श्रीलंका में या मालदीव में? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं? अपना विकल्प नोट कीजिए। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? गंगा से, यमुना से, सतलुज नदी से या इनमें से कोई नहीं? अपना विकल्प नोट कीजिए। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? नैनी झील, वुलर झील, उल्का झील या इनमें से कोई नहीं? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 11, गंगा किन 2 नदियों से मिलकर बनती है? भागीरथी या अलकनंदा, भागीरथी या भिलंगना, भागीरथी या मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं? अपना विकल्प नोट कीजिए। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी पवन, बी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, सी पछुआ पवन या डी इनमें से कोई नहीं? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, मानवकृत आपदा का उदाहरण नहीं है, बस दुर्घटना होना, दूसरा युद्ध होना, सी विकल्प है जहरीली गैस का रिसाव होना या भूस्खलन होना। इसमें मानवकृत आपदा का उदाहरण नहीं है। अपना विकल्प नोट कीजिए।
प्रश्न, फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंच संहिता, नेपोलियन संहिता, पेरिस संहिता या मेरालियन संहिता? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? सन 1815 ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में या 1871 ईस्वी? नेपोलियन का संबंध किस देश था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? अपना विकल्प नोट कीजिए। भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर में है इसमें भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। ये जो उत्तर है ये सही उत्तर है विकल्प ए कि गलत उत्तर है विकल्प बी, ये आपको मालूम नहीं। विकल्प सी, इनमें से आपका आंसर कौन है? अपना विकल्प चुनिए। प्रश्न, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। दो उत्तर दे रखे हैं मैंने, इसमें कौन उत्तर सही है ये देखना आपने। उत्तर एक, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। दूसरा आंसर है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम। ए उत्तर एक सही है, बी उत्तर एक गलत है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है? स्वेज जल संधि, पनामा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न है, लेनिन की 3 मांगे कौन कौन सी थी? उत्तर, युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। 2, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। विकल्प ये है, उत्तर मुझे मालूम था जो ये लिखा गया है। विकल्प बी में मुझे मालूम नहीं था। अपना आंसर ईमानदारी से नोट कीजिए। प्रश्न, संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, जो मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। ये उत्तर मुझे मालूम था। विकल्प बी मुझे मालूम नहीं था। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 23, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? उत्तर, भारत के 6 प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायः द्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। यह उत्तर मुझे मालूम था। बी विकल्प मुझे मालूम नहीं था। ईमानदारी से अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, मानवकृत आपदा के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, बस दुर्घटना होना, घर में आग लगना, युद्ध होना, करंट लगना, जहरीली गैस का रिसाव होना। ये मानवकृत आपदा है। आपका उत्तर मुझे मालूम था विकल्प ए या मुझे मालूम नहीं था। इसमें से एक का विकल्प का चयन कीजिए। अब आंसर देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? उत्तर था इसका विकल्प ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रश्न 2, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न 3, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर था विकल्प बी 543 निर्वाचन क्षेत्र में। प्रश्न 4, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर था इसका विकल्प ए राष्ट्रपति। प्रश्न 3, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर, कोई कार्य जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और वह
कार्य जिनको करने से किसी प्रकार के आय की प्राप्ति नहीं होती है वह गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। उदाहरण एक, गृहिणी द्वारा अपने घर का काम करना, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न 6, हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आंसर था इसका विकल्प बी मेन कैंप। प्रश्न 7, नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? नाज़ी नेताओं को, युद्ध अपराधियों को, जासूसों को या वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 7, नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? विकल्प डी इसका सही आंसर था। वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। प्रश्न 8, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर था इसका विकल्प ए गोदावरी। प्रश्न 9, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? आंसर था इसका विकल्प सी सतलुज नदी। प्रश्न 10, भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर था इसका विकल्प बी वुलर झील। प्रश्न 11, गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनती है? आंसर था इसका विकल्प ए भागीरथी एवं अलकनंदा। प्रश्न 12, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? आंसर था इसका विकल्प बी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। प्रश्न 13, मानवकृत आपदा का उदाहरण नहीं है। आंसर था इसमें विकल्प डी भूस्खलन होना। प्रश्न 14, फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर था इसका विकल्प बी नेपोलियन संहिता। प्रश्न 15, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? आंसर था इसका विकल्प सी सन 1848 में। प्रश्न 16, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आंसर था इसका विकल्प सी फ्रांस। प्रश्न 17, कवरती स्थित है? आंसर था इसका विकल्प ए लक्षद्वीप में। प्रश्न 17, कवरती स्थित है लक्षद्वीप में, अंडमान एवं निकोबार में, श्रीलंका में, मालदीव में। आंसर था इसका लक्षद्वीप में। प्रश्न 18, भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। इसका उत्तर था विकल्प ए, माने ये सही उत्तर। प्रश्न 19, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उनके नाम बताइए। इसमें विकल्प ए उत्तर एक सही था। प्रश्न 20, भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है? उत्तर था विकल्प डी पाक जल संधि।